हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं आज अपने ऊपर रूम में आई हुई हूँ। रूम में मैंने करी है सफाई और मिर्चियाँ वगैरह सब बांध के रखी हैं। तो मैं सोच रही थी कि अपनी छत पर भी झाड़ू निकाल दूँ। तो छत पर अभी बहुत धूप आ रही है, देखिए आप, बहुत तेज़ धूप है। तो इसलिए अभी छत पर झाड़ू वाड़ू निकालने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, देखिए, ये देखिए, बहुत तेज़ धूप आ रही है। तो इस वजह से अभी धूप में झाड़ू निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि बस इधर नाड़ नाड़ की झाड़ू निकाल लेती हूँ और बाकी कमरों में मैंने दोनों रूम में झाड़ू निकाल दिया। ऊपर के में ये मेरा सामने का रूम है बड़ा, इसमें भी मैंने झाड़ू निकाल दिया और इसके जस्ट सामने देखिए ये रूम है, तो मैंने इधर भी झाड़ू निकाल दिए। ये छोटा रूम है और ये बड़ा रूम है, तो ये आमने सामने रूम है। इधर इधर देखिए इतना फासला है, बस इसमें इस पट्टी पर चढ़ के जाना पड़ता है। इधर ये रूम है और नीचे ये देखिए मेरा नाड़ का रास्ता है, ये जा रही है मेरी नीचे नाड़। तो अब मैंने क्या है, झाड़ू वगैरह निकाल दी है। तो मैंने कहा अब नीचे जा रही हूँ मैं, तो नीचे भी मैं थोड़ी सी झाड़ू निकालती हुई ले जाती हूँ कूड़ा। ये देखिए, तो इधर भी मैं झाड़ू वगैरह निकालती हुई ले जाती हूँ। ये देखिए, तो जीनों में मैं निकालती ले जाऊँगी तो थोड़ी सी जीनों की सफाई सी हो जाएगी। ये देखिए, वैसे तो मैं सवेरे निकाल देती हूँ, पर मैं आज थोड़ा सवेरे नीचे भी काम वाम में लग गई तो ज़्यादा काम हो गया था, इस वजह से मैंने सफाई नहीं करी। तो मैंने कहा अब ऊपर आई हूँ, ऊपर रूमों में मैंने झाड़ू वाड़ू निकाली है। मैंने कहा चलो अब इसकी भी निकालते हुए ले जाती हूँ, नाड़ की भी, तो ये साफ़ हो जाएगी नाड़ भी। अब सवेरे आएगा ना नल, तब नल से पाइप से पूरे कमरों को दोनों को धो दूँगी और ये नाड़ भी धो दूँगी, तो नाड़ भी मेरी साफ़ हो जाएगी और दोनों कमरे भी मेरे साफ़ हो जाएंगे। तो ये देखिए इधर जाले वगैरह लग गए हैं ऊपर, इनको भी साफ़ कर देती हूँ मैं। मेरे हाथ, ये देखिए ये जाले हो रहे हैं। तो सफ़ेद दीवारें बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। ये देखिए बंदरों ने कितनी हमारी दीवारों को ख़राब कर रखा है, ऊपर कूद के सारी दीवारें ख़राब कर रखी हैं बंदरों ने। तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है बंदरों ने दीवारें। इधर देखिए, इधर मेरी झाड़ू भी लग चुकी है, नाड़ की भी। ये देखिए, नाड़ में भी मैंने झाड़ू निकाल दी। मैंने कहा चलो इधर की सफाई कर देते हैं जब आए हैं ऊपर। तो हाँ, इधर थोड़े जाले वगैरह भी लग रहे हैं, मैंने कहा जाले भी हटा देते हैं, क्योंकि अभी जब मैंने झाड़ू भी नई मंगाई है तो लंबी खूब है, तो इससे भी झाड़ू वगैरह अच्छी तरह से लग जाती है। ये देखिए, तो इधर मेरी सफाई ऊपर की भी हो गई है और नीचे मैंने सवेरे करी दी थी सब। आज मैंने बेडशीट वगैरह भी सब धो दी थी, तो अब मैं बेडशीटों को कल लगाऊंगी, अब आज नहीं लगाऊंगी। अब आज मैं क्या है, थक गई हूँ बहुत, तो इस वजह से अब मैं नहीं करूँगी बेडशीटों पे, पलंगों पे बेडशीट बिछाऊँ। अब मैं सवेरे बिछाऊँगी कल, क्योंकि कल सुबह सफाई करूँगी तो मैं जब ही हाल की हाल बिछा दूँगी। तो देखिए अब मेरा काम हो गया है कंप्लीट, तो मैं अब नीचे उतर आई हूँ। अब मैं, ये देखिए, मैं आ गई हूँ नीचे, झाड़ू वगैरह मेरी सब लग चुकी है, तो मैंने लगा दिया है गेट और अब मैं नीचे आ गई हूँ। अब मैं झाड़ू को इधर ही रख दूँगी। ये देखिए, तो अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। ऊपर मैं झाड़ू वगैरह निकाल आई हूँ। अब मैं आ गई हूँ देखिए अपने नीचे, और नीचे मैंने सब सफाई कर रखी है, सब झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है नीचे का। तो अब मैं ये ऊपर की जो चाबियाँ हैं, ये देखिए ये चाबियाँ वगैरह हैं ऊपर की, तो मैं इनको इसमें रूम में रख देती हूँ। तो अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मेरा बस की नहीं है कि अब मैं करूँ सफाइयाँ। तो अब बस, अब ये हमारे कपड़े वगैरह मैंने आज बहुत सारे धो लिए थे, तो ये देखो कितने सारे मैंने देखिए आज कपड़े धोए हैं।
सवेरे मशीन में ड्राई कर दिए थे, और बाकी मैंने नल आया था तो हाथ से खूब रोज धो दिए थे इनको, और बाद में मशीन में ड्राई कर दिए। तो ये मेरे कपड़े इतने सारे सूख भी चुके हैं, ये सूख चुके हैं, और देखिए थोड़े कपड़े ये पड़े हैं। तो मैंने अभी ला करके इनको घड़ी करके रख गई थी, क्योंकि बंदर आने का टाइम हो रहा है। मैंने कहा बंदर आ जाएंगे तो कपड़े फाड़ जाएंगे, इसलिए अब कपड़े सूख गए हैं। तो मैंने सारे कपड़े उठा करके और रख दिए तय करके। और ये बेडशीट वगैरह सब धोई हैं। देखिए ये बेडशीट है, एक इसके नीचे बेडशीट है, ये एक ये है, 3 बेडशीट धोई हैं मैंने तीनों पलंगों की। तो देखिए एक पलंग ये रहा, इसकी भी धो दी है, और इसके सामने ये पलंग है, इसकी भी धो दी है, और अंदर है, तीनों की धो दी है। तो आज तीनों पर नहीं बिछाऊंगी, इन पर मैं कल ही बिछाऊंगी, तो अब नहीं बिछाऊंगी। और अब मैंने 3-4 बुशर्ट पे चार्जर से कॉलर गीले थे, तो मैंने इनको देखिए अंदर टांग दिए। अब ये सूख जाएंगे अंदर, तो मैंने इनको यहाँ टांग दिए हैं। बाकी मेरा सब काम कंप्लीट हो चुका है। बाहर भी देखिए कपड़े वपड़े मेरे सब सूख चुके हैं और सब हटा दिए मैंने। अभी तक बेटा नहाने की तैयारी कर रहा है, वो नहाएगा धोएगा, तो वो अपने नहाने की तैयारी कर रहा है। बाकी मेरा सब काम हो चुका है कंप्लीट। ये देखिए आप लोग, सब घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। ये देखो ये बेटा हमारा अब तैयार हो रहा है, अब नहाने के लिए जा रहा है ये। फिर इसे खाना वाना खाएगा, तभी मैं भी खाना खाऊंगी। छोड़ गई अपनी ये पैंट? हाँ, और हमारी बेटी की बेटी है, तो कल हमारी बेटी का, परसों हमारी बेटी का एमएड का पेपर है, तो वो जाएंगी कल जयपुर। कल रवाना हो जाएंगी वो शाम को 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि वो कल दूँगी, अब नहीं दूँगी, अब मैं धो चुकी। तो उसका परसों शुक्रवार को पेपर है सुबह 7 बजे से, तो वो कल निकल जाएगी, शाम को 6 बजे निकल जाएगी। तो कह रही थी कि मम्मी मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को आपके पास छोड़ जाऊंगी, तो आप इसको संभाल लेना। तो वो बहुत ऊधमी है, बहुत परेशान करती है। वो आ जाती है यहाँ पे, इधर भाग उधर भाग, इधर भाग उधर भाग, बहुत परेशान करती है वो लड़की। अब ये समझ लो कल आ जाएगी, तो कल का सारा दिन मेरा ऐसा ही जाएगा उसके आगे पीछे भागने में ही। 1 मिनट भी घर पर नहीं बैठती है, बाहर भाग जाएगी, धूप हो रही है तो बाहर खेलेगी, रंग ले आएगी, उसको कलर ला करके दे दो, वाटर वाले कलर ले आएगी, एक कॉपी में बैठे बैठे पोतती रहेगी। और जब उसको कॉपी से मन भर जाता है तो फिर दीवारों पर कलर करने लगती है। तो वो सारी दीवारें भी मेरी पोत गई, तो मैंने कल सारा कलर हटाया उनको गीले कपड़े से साफ़ कर करके। और अब कल आ जाएगी तो फिर यही हरकत करेगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, बच्चा है, मैंने कहा बच्चे से क्या वो करो। पर वो है बहुत ऊधमी, उदम बहुत करती है, और हमारे घर वालों का सबका उससे बहुत मन लग जाता है। वो आ जाती है तो सबके पास भागेगी वो, और सब नानियों को है ना, किसी को भी नानी नहीं कहती है। हम 5 दौरानी जिठानियाँ हैं, तो हमको किसी को भी वो नानी नहीं कहती है, सबको मम्मी कहती है। अब सब उसको डांटते हैं घर में, बेटा ये नानी है, नानी कहा करो, तो कहती है चुप रहो, मैं नहीं कहूँगी नानी, मेरी मम्मी है, मैं मम्मी कहूँगी। तो वो सबको मम्मी कहती है। पर अब मैं अभी जब आई थी थोड़े दिन पहले, तो मैंने उसको डांटा था, मैंने कहा बेटा सबको मम्मी नहीं कहते हैं, सब चाचियाँ हैं, मामा है, तेरे मामा की चाची हैं सब, तो तू है ना बेटा उनको नानी कहा कर, और है ना तू मुझे नानी नहीं कहती है ना, तो मुझे मम्मी कह लिया कर, बाकी तू सबको नानी कहा कर। तो अब किसे आई थी, तो अब किसे सबको, परसों आई थी तो सबको नानी कह रही थी वो। और मैंने कहा बेटा मुझे भी नानी कहा कर, तो कहे नहीं मैंने आपको शुरू से है ना मम्मी कहा है, और अब मैं सबके सामने आपको नानी कहूँगी ना तो ये हंसी उड़ाएंगे मेरी सब, जो कहेंगे ओ शुरू में तो नानी नहीं कहती थी, मम्मी कहती थी, और अब ये नानी कहने लगी। तो मैंने कहा मैं नहीं कहूँगी आपको नानी, मैं आपको मम्मी कहूँगी, और मुझे मम्मी कहती है, और पापा को, इसके पापा को पापा ही कहती है, नाना को उनको भी नाना नहीं कहती। वो भी कहते हैं बेटा मेरे को नाना कहा कर, कि नहीं मैं तो नहीं कहूँगी, मेरी छोटी बहन है ना जो, वो आपको नाना नानी कहेगी, मैं तो आपको मम्मी पापा कहूँगी। तो मैंने कहा वो भी तेरे को देख करके बदल जाएगी, वो भी जो तू बोलेगी वही वो बोलेगी। तो बोली कि नहीं मैं उसको बता दूंगी, कहना तू नाना नानी कहेगी, मैं कहूँगी खाली मम्मी पापा, और तू नाना नानी कहेगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर, पर है ना नानी नहीं कहती है, देख लो। तो अब कल अपने मामा को अभी हाल फ़ोन कर रही थी कि मामा आप मेरे को अभी लेने आ जाओ, और उसका क्या माना है कि अभी लेने आ जाओ, तो मतलब सारा दिन तो खूब खेल लेगी। और जहाँ रात होने को हुई और उसको मम्मी पापा की याद आने लगती है, अब रोती है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि कल का दिन कैसा निकलेगा। दिन भर तो कट जाएगा, लेकिन रात में वो बहुत परेशान करेगी और रोएगी। अब उसके पापा भी नहीं होंगे, तो मैं उनको फ़ोन करके बुला लूँ तो वो ले जाएँ। तो कल तो बड़ी मुश्किल में उसको रखना पड़ेगा, रात बड़ी मुश्किल में निकालनी पड़ेगी, ये देख लो। तो और अभी मामा को फ़ोन करके कह रही थी मामा आप आ जाओ और मुझे ले जाओ, मेरे को मम्मी बहुत मारती हैं, आप मेरे को ले जाओ। तो इसके मामा ने कहा ठीक है तू फ़ोन काट, मैं नहाता हूँ और फिर मैं नहा करके आऊँगा। उसको बहला दिया कि मैं आता हूँ, तो वो अब शांत हो गई है थोड़ी देर के लिए। उसको ये विश्वास है कि अब मामा आएंगे और मुझे घर ले जाएंगे। पर मैंने कहा आज नहीं कल ले आना तो उसको जा करके, तो कल आ जाएगी तो कोई बात नहीं है, रह लेगी। कल तो कैसे तैसे करके उसको चाड़े लगा करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी मम्मी के एमएड के पेपर हैं। आज है, कल 4 तारीख को है इसका, 4 के बाद फिर 8 को है इसका पेपर। तो मैंने की कि चल तू पेपर दिया, एक एक दिन की बात है तो हम रख लेंगे, कोई बात नहीं है। और वो छोटी वाली है उसकी अम्मा रख लेती हैं, तो क्योंकि वो शुरू से अम्मा के पास रही है, तो उसकी अम्मा ही उसको अपने पास रखती हैं, सुलाती हैं, करती हैं, सब काम वही करती हैं उसका, तो वो उनके पास रहती है।
और ये बड़ी वाली तो सबके पास ही रह लेती है, तो मैंने कहा ये यहाँ आ जाएगी, इसका मन यहाँ लगा हुआ है तो ये यहाँ आ जाएगी, मैं रख लूँगी इसको। क्योंकि माँ दो दो को रख नहीं सकती हैं, वो छोटी को संभालेंगी कि इसको संभालेंगी, और वो बेचारी थोड़ी बड़ी बूढ़ी भी हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, परेशान रहती हैं वो भी पैरों के मारे। तो मैंने कहा छोटी को तो वो रख लेंगी, दूध पिलाया और सुला दिया उसको। और ये करती है ऊधम, कभी उसको छेड़ेगी, कभी उसको हाथ खींचेगी, कभी कुछ करेगी, तो उसका असली जाने का डर रहता है। इसने 2 बार उसकी असली उतार दी ऐसी हाथ खींच खींच के, तो इससे डर लगता है। तो इसको ही सब कहते हैं कि इसी को ले जाओ आप, इसको तो हम रख लेंगे छोटी वाली को। मैंने कहा ठीक है, आप इसको मेरे पास भेज दो, मैं रख लूँगी इसको। तो कल इसको ले आऊँगी। मगर क्या है, इसकी आदत ऐसी है, मम्मी नहीं होती है ना तो ये कुछ नहीं खाती है लड़की, सारा दिन भूखा निकाल देगी, कुछ नहीं खाएगी। और मम्मी होंगी ना तो सब चीज़ खाती रहेगी। लेकिन मम्मी के होने के नहीं होने पर ये कुछ नहीं, मुंह में एक टुकड़ा तक नहीं रखती है। अब कल मैं सोच रही हूँ कि ये कल सारा दिन भूखा कैसे निकालेगी, और गर्मी का टाइम पड़ रहा है। तो मैंने उसकी मम्मी से कह दिया, मैंने कहा सवेरे का तो तुम जो भी कुछ हो, ये कुछ भी जो थोड़ा बहुत खाती हो तो इसको सवेरे खिला पिला करके भेजना, बाकी शाम को तो फिर मैं देख लूँगी, भूखी सोएगी तो रात में देख लेंगे कैसा भी करके इसको। और फिर क्या है, ये जो हमारे देवर का लड़का है छोटा, उससे बहुत हिली मिली हुई है। और मैंने उसको कहा था, मैंने कहा कल तू हमारे यहाँ सो जाना, तो ये तेरे संग हिल मिल जाएगी, थोड़ी देर तेरे संग खेल लेगी और फिर ये रात को सो जाएगी। तो बोला ठीक है ताई जी, मैं आपके पास आ जाऊँगा, मैं सो जाऊँगा। तो मैंने उसको कह दी, मैंने कहा कल तू आ जाना। तो अब देखिए मेरा सब काम फ्री हो चुका है, बिल्कुल सब काम से मैं फ्री हो गई हूँ। अब जा कर के 12:15 बज रहे हैं, अब जा कर के मेरा सारा काम कंप्लीट ख़त्म हुआ है। तो अब लग रही है मेरे को बहुत तेज़ भूख। मैंने बनाई है आज भिंडी की सब्ज़ी और बनाया मैंने प्याज का रायता और पराठे बनाए गरम गरम। तो अब बस बेटा नहाएगा हमारा, तब मैं खाऊंगी खाना, और खाना खा करके फिर मैं लूँगी बीपी की गोली और आधा पौन घंटा मैं सोऊंगी पहले। उसके बाद फिर आप लोगों को वीडियो डालूँगी। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और देखिए जो लोग वीडियो देख करके देखा कर देते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे पूरा ब्लॉग देखिए, और ब्लॉग देखने के बाद आप लोग सब एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और देख करके और ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना छोड़िए। तो मेरे ब्लॉग को आप लोग पूरा देखिए पहले, और पूरा देखने के बाद एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।